तो स्वागत है आपका दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में। इसके सारे फॉर्मूले की मस्त फील बिल्कुल जैसे कि पीछे से लेते हुए आ रहे हैं हम, और इसके बाद कभी नहीं भूलोगे इसको। बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा हर एक फॉर्मूला को, और याद करने का तरीका भी बता दूंगा। तो शुरू करते हैं ना। तो देखो, पहले छोटी छोटी बातें बता देता हूँ मैं आपको। स्फेयर कौन से 2D फिगर से बनता है? तो वो किससे बनता है? आपके सर्कल से। सर्कल को इस पे मान लो एक सर्कल चिपका दिया मैंने डायमीटर के अलोंग, डायमीटर लिया और इस पे चिपका दिया। तो इसके बाद अगर मैं ऐसे तेज घुमाऊंगा ना तो स्फेयर की फॉर्मेशन होगी। हाँ, जैसे कोन में हमने राइट एंगल को घुमाया था, वैसे इसमें अगर मैं स्फेयर को घुमाने लग जाऊं खटाखट तो कौन सा बन जाएगा? आपका स्फेयर। ठीक, और मतलब सर्कल को घुमाऊं तो स्फेयर बन जाएगा। इतनी सिंपल सी बात। और उसके बाद एक बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में। स्फेयर है गेंद। ठीक, गेंद का क्या होता है बताओ ना? गेंद तो चारों तरफ से एक जैसा ही होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या? बाहर का एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या? जितना भी एरिया है। तो बॉल है जो आपका, उसमें तो सब कुछ सेम ही है यार। बाहर का जितना एरिया है वही तो टोटल एरिया है। तो इसलिए हम सिर्फ इसको सरफेस एरिया बुलाते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया बोलना मतलब कि इसमें कोई अलग अलग नहीं होता। कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता। जो होता है कि सरफेस एरिया बोल के निकल जाते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला कैसे आया? इसके लिए जो एक्टिविटी है वो आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। तो कैसे निकालते हैं इसको हम? इसको निकालने का तरीका है कि एक स्फेयर लो आप, उसके ऊपर थ्रेड बांध दो। थ्रेड होता है ना, बिल्कुल पतली थ्रेड लेनी पड़ती है। अब ये सब घर में अवेलेबल नहीं है, तो लैब के एक्सपेरिमेंट है ये। तो उसके ऊपर पूरा का पूरा थ्रेड बांध दो अच्छे से। अब क्या करना है आपको? इसी थ्रेड को जो थ्रेड आपने बांधा है स्फेयर के ऊपर, उसको निकालना है और सर्कल्स सेम रेडियस के सर्कल के ऊपर बांधना शुरू करना है। तो आपको क्या पता लगेगा कि ऐसे 4 सर्कल हैं जो मतलब कि ऐसे भरे जा सकते हैं पूरे के पूरे स्फेयर के थ्रेड से। जितना थ्रेड स्फेयर के ऊपर लटकाया गया था ना, उतने ही थ्रेड से। तो इससे आपको क्या प्रूव होगा कि, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि एक जो स्फेयर है, इसको स्फेयर मानो, एक जो स्फेयर है वो 4 के बराबर है, 4 सर्कल के बराबर है। हाँ, 4 सर्कल के बराबर है, वो भी इक्वल रेडियस के। इनका भी रेडियस आर है। तो अब एरिया निकालना आसान हो गया। इसका एरिया निकालना मतलब इसका एरिया निकालना। और एक का एरिया बताओ कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का तो हमें पता है। तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और 4 सर्कल का 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या यही होता है? बिल्कुल सही, यही होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्क्वायर। इतना सा सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इतना सिंपल है कि 4 सरफेस एरिया के बराबर। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है आपके। अब इसका इंटीग्रेशन के थ्रू प्रूफ भी होता है मैथ्स में, ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन और ज्योमेट्री के थ्रू, पर वो आपके सिलेबस का ही नहीं है, वो तो बीएससी वगैरह में आता है, 12th तक भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब अगर साथ ही साथ हेमिस्फेयर की बात करें, जी हाँ कटोरे की बात करें, तो ये जो हेमिस्फेयर का होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा और टोटल भी होगा। कर्व्ड क्यों आ गया? अरे आधा काटोगे स्फेयर को, काटने के बाद क्या होगा? एक ऊपर का एरिया, वो जो कर्व्ड बन गया, वो कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल कौन सा? नीचे वाला एरिया भी आ गया ना, जो सर्कल टाइप का बन जाएगा। तो इसके 3 वो ऊपर वाला फेस भी आ गया और नीचे वाला। ठीक है ना, क्योंकि कर्व्ड का मतलब सिर्फ बाहर वाला होता है। तो अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? तो ऐसे इमेजिन करो कि पूरे का कर्व्ड सरफेस एरिया पता है आपको। हाँ, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया पता है हमको। एक ही चीज़ है ना कर्व्ड और टोटल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पता है, तो आधे का कितना होगा? पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, इतना सिंपल है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया वो तो निकालना आसान है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बचा हुआ एरिया। बचा हुआ एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है ना नीचे बचा हुआ, यही तो है। देख लो यहाँ पे भी ऐसे कटोरा है और नीचे सर्कल ही तो बच गया। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए आपके? 3 पाई आर स्क्वायर। इतना आसान था बस। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब सिर्फ रह गया किसका खेल? आपका वॉल्यूम का। तो वो भी समझ लेते हैं। अब देखो, वॉल्यूम के लिए हमारी क्या अप्रोच है? बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। हम पहले हेमिस्फेयर को निकालेंगे, और वो भी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू।
ठीक, इसमें क्या है देखो, समझना है, इसमें स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा अभी। तो एक सिलेंडर लेना है आपको और एक हेमिस्फीयर लेना है। सिलेंडर किस तरीके से लेना है कि जो इसकी हाइट हो वो 2r हो। जैसे रेडियस मैंने अगर 5 ले लिया है हेमिस्फीयर का, तो इसका रेडियस क्या होने वाला है, इसकी हाइट क्या होने वाली है, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर। इतना सिंपल। तो यानी कि ये ले लो और इसका रेडियस भी r लेना है आपको। फिर क्या करना है वो समझाता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे भी देख सकते हो आप, इसको लेके भरना है आपको। सॉल्ट ले रखा है ना इसमें, तो आप पानी भी ले सकते हो कुछ भी। तो इसको लेके ऐसे भरो, तो कितनी बार में भरेगा, 3 बार में। जी हाँ, 3 बार में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, सुनो, क्या मैं ऐसा कह दूंगा ये 3 बार में भरेगा, एक बार लिया तट तट तट, फिर दूसरी बार पट 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 भर गया, इस बार खट 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 खट, ऐसे करके 3 बार में भर गया। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसा कहा जा सकता है ना, क्या ऐसा कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तीन, उसको 3 गुना बार भरा गया ना, 3 बार, तो 3 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिंपल है, अगर ये बात सही है तो ठीक, लॉजिकल है। अब क्या करना है देखो, अब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आज से पहले कभी देखा है, बताओ बताओ बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, बताया था ना। तो वॉल्यूम ऑफ ये क्या होगा सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसका रेडियस आर था और इसकी हाइट क्या है, 2r, तो रख दे यहाँ पे 2r, और ये हो गया 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर आपको निकालना है तो 3 को इधर ले आओ और इसको मल्टीप्लाई करो। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या आ गया 3, और ये हो गया पाई आर क्यूब। लो हो गया, हाँ हाँ बस हो गया। यही होता है आपका किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब स्फीयर का निकालना है तो क्या करना है, डबल कर लो, क्योंकि हेमिस्फीयर का डबल ही तो स्फीयर होता है। ठीक, तो इसका डबल कर लो, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया आपका, इसका डबल करोगे तो क्या 2 × 2 4 हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अभी याद करने का तरीका भी बता दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। और इसका वॉल्यूम क्या आ गया, इसका वॉल्यूम तो आ ही गया यहाँ पे, यहीं पे आ गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, इतना सिंपल था। ये भी एक्टिविटी लिख दी मैंने आपकी, समझ में आ गई। ये एक्टिविटी भी ऐसे करी जाती है। अब देखो, अगर आपको इसके कोफिशिएंट को याद रखने में दिक्कत होगी, सबसे बड़ी बात मेरे को पता है कोफिशिएंट 4/3 याद नहीं रहेगा। तो 4/3 याद करने का तरीका ये है कि अगर आपको सरफेस एरिया याद है, इसका टोटल सरफेस एरिया अपॉन में इसका टोटल सरफेस एरिया, अरे इसके लिए नहीं करना आपको, सिर्फ इसके कोफिशिएंट के लिए। इसका टोटल सरफेस एरिया 4, इसके आगे 4 है, और इसका टोटल सरफेस एरिया 3, तो 4/3। ठीक, तो ऐसा तरीका है, बाकी तो आप जैसे याद करना चाहो याद हो सकता है, ये भी एक तरीका है। ठीक, ऐसा, और ये 2/3 इसका निकालना है तो हाफ कर दो, किसी एक का याद रखो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। जैसे आपको ये याद है 4/3, 4/3 किसका, स्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का क्या होगा, उसका आधा, उसका आधा करोगे तो क्या आ जाएगा 2/3। ठीक, तो ये हो गया हेमिस्फीयर स्फीयर का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए लेके, तब तक के लिए जय हिंद।